हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप सीखते हैं ए टू जेड कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, चाहे आर्मी की, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए, कांस्टेबल, यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीसीएस, और कोई भी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग आते हैं, तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर आया हूँ आपके लिए। कैसे शॉर्ट ट्रिक से, कैसे वैदिक मैथ से, और कैसे किन किन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके, कंसेप्ट का यूज करके हम अपने टाइम को बचा सकते हैं, और उसी टाइम को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यूज करके इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस में, वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। आज मैं एक और ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। ओके, अभी हमारी एप्टीट्यूड की, स्पीड मैथ की क्लासेस चल रही हैं, बस कुछ वीडियोस और बचे हैं, 3 से 4, उसके बाद हम उतरने वाले हैं कोर टॉपिक्स पे, यानी रेशो, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI और बहुत कुछ। ओके, तो चलिए बिना देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्म के x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस बी इक्वल टू मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी, तो उसमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो उसमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से, उसका शॉर्ट फॉर्मूला है सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो, जिससे आप इजीली आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट। इस तरह का फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल चीज ज्यादा समझ में आती है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया, x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 10। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो ये है, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनका कीजिए, फिर x को एक साइड ले जाइए, वेरिएबल को एक साइड ले जाइए, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाइए, और फिर सॉल्व करिए। ओके, लेकिन हम यहाँ पर कॉम्पिटिटर पर टाइम बचाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी। अब इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे तो c क्या है आपका 7 मल्टीप्लाई विथ d क्या है आपका 10 माइनस ए बी, ए क्या है आपका 2 और b क्या है 3 अपॉन a प्लस बी, ए क्या है 2, b क्या है 3 माइनस c क्या है 7। दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आइए करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 7 10 जा 70, 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 70। तो 70 में से 6 गया, क्या आता है आपका 64, और 5 में से 17 गया तो 12 माइनस 12, और ये 4 से जा रहा है। ओके, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 से 12, माइनस 16/3 इज द आंसर। माइनस 16/3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब x की वैल्यू माइनस 16/3, x की वैल्यू माइनस 16/3। क्या ये सबको समझ में आया, यस और माइनस 16/3। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से लिख लीजिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो। चलिए मैं मैनुअली करके बताता हूँ इसका आंसर यही आएगा या नहीं। चलिए चेक करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे फॉर्मूला अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। ओके, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसे मैनुअली करते हैं। मैनुअली इसका से मल्टीप्लाई करा तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7x प्लस 70, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ओके, 3 प्लस 2 इज 5x प्लस 6, और यहाँ पर 17x प्लस 17, 6 माइनस 17, 17x माइनस 5x, तो यहाँ पे आ गया माइनस 64, और यहाँ पर आ गया
तो अब वापस से देखिए क्या वही आंसर आ रहा है मेरा, x की वैल्यू -64/12 मतलब 16/3, दैट्स इट। देख लीजिए मैनुअली वही आंसर आ रहा है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज द फॉर्मूला। ओके चलिए उस पर 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकाले, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c और ये हो गया आपका d। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई साहब, cd माइनस ab अपॉन a प्लस b माइनस c माइनस d। सारी वैल्यू रख दीजिए। c क्या है यहाँ पे 11, d क्या है यहाँ पे -13, a क्या है यहाँ पर 2 और b क्या है यहाँ पे -5 अपॉन a प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे आपका 2, बी क्या है यहाँ पे -5 माइनस सी क्या है आपका 11 और माइनस डी मीन्स -13। ओके तो 13 इंटू 11 कितना होता है 143, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 -5 -11 प्लस 13। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। -143 प्लस 10 इज -133 और 13 प्लस 2 15, 15 में से 5 गया 10 और 10 में से 11 गया that is -1 और -1 से that is 133। 133 is your answer। 133 is the value of x। देख लीजिए is that clear yes or no। तो माइनस है तो माइनस साइन यूज कर लीजिए, प्लस है तो प्लस। ओके यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, इस टाइप की फॉर्म हो तो सी डी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ओके अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म नंबर 2। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस टाइप की दो इक्वेशन आपको दी गई हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो डायरेक्टली x और y की वैल्यू क्या आ जाती है। ओके आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके पास आए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 5x प्लस 9y इक्वल टू 7, तो अब इसको कंपेयर करिए a1x प्लस b1y, मैं ही लिख देता हूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको दी हो तो x और y की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है आपका, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 का मल्टीप्लाई करिएगा आप 7 में, माइनस 5 का मल्टीप्लाई करिएगा 9 में, अपॉन इस 3 का मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे, माइनस इस 9 का मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे। सिमिलरली y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए डेनोमिनेटर में यहाँ पे भी वही आएगा सेम जो पहले वाले डेनोमिनेटर में था, बस चेंज क्या हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 में और इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, दैट्स इट। ओके चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 3 7 जा 21, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 9 2 जा 18, 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 माइनस 18। 21 में से 45 गए तो 24 आता है, माइनस 24 और 15 में से 18 माइनस 3, 3 8 जा 24, दैट्स इट। द वैल्यू ऑफ x इज 8। 25 में से 14 गए दैट इज 11 माइनस 3, दैट इज माइनस 11 अपॉन 3 आई थिंक, यस दैट्स इट। अब आप देखिए पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फिर x निकालते हैं, उसकी वैल्यू y में रखते हुए डायरेक्टली आपका आ गया। हम और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, b1 c2, वही जो मैंने आपको बताया। देखिए
B1C2 माइनस B2C1 इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेनोमिनेटर में A2B1 और B2A1। y की वैल्यू निकालने के लिए जो डेनोमिनेटर में यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं है। बस न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, देखिए बस न्यूमरेटर में क्या चेंज आ जाएगा, डायरेक्टली आप A2C1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2C1 C2A1, दैट्स इट योर आंसर। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। तो अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो अब डायरेक्टली देखो कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 इंटू 80 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे -4 इंटू 11, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 9, दैट्स इट। ये दे देगा आपको x की वैल्यू। y के लिए डेनोमिनेटर में सेम चीज रहेगी, और देखिए अब क्या करेंगे, 11 का इस 6 से कर देंगे और 18 का इस 9 से। यहीं पे यही चीज आपको दी गई है, देख लीजिए। इन दोनों का C1 A2 इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए 18 इंटू -4 दैट इज -72 -78, और इसको सॉल्व करेंगे तो 66, 18 इंटू 162 -44 -117। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर -72 और 78 मतलब -150 अपॉन 117 और 44 161, दैट इज 150 बाय 161। यस 150 अपॉन 161, और इसमें 96 अपॉन 161, 96 upon 161 और 150 upon 161, that's it. This is the value of x and y. This is the value of x and y. क्या ये सभी को समझ में आया? चलिए मैनुअली चेक करवाता हूँ मैं आपको, देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। ये रही x की वैल्यू 150 बाय 161, और ये रही y की वैल्यू 96 upon 160। मैनुअली चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। मैनुअली आप कैसे करते थे बचपन में, इन में से एक वेरिएबल को सेम बनाते थे। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से, इसको कर दूंगा 9 से, तो 11 9 जा 99x, दैट इज 66। यहाँ पे 99x, अब मैं माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। ये देखिए y की वैल्यू 96/161 ये आ गई। एक आ गई मतलब दूसरी भी सही होगी, ये होता है मैनुअली। तो आप जितना टाइम बचा सके वो बचा सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इन इक्वेशन को पहले चेंज कर दो। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, अब सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट एक्स और वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए।
तो x का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो -9 into 5 45, दैट इज +45। तो ये हो गया कितना आपका, -15 अपॉन -3, दैट इज 5। द वैल्यू ऑफ x इज 5। y के लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 20 इंटू 1, नीचे तो सेम ही रहेगा। अब नीचे भी क्यों सेम करने की जरूरत है, अब जब आप इतना सीख गए तो -12, ये देखिए इसका आंसर आया था ये और इसका आंसर आया था -3, तो क्या मैं डायरेक्टली -3 लिख दूँ मेरा टाइम बचाने के लिए, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो 5 4 जा 20 -20, ओके। तो ये आ गई वैल्यू 0 y की, रख के देख लेते हैं यहाँ पे, y 0 है, x आपका 5 है, तो 5 - 0 - 5 भी 0 बना। यस दैट्स इट, दिस इज आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? तो ये दो चीजें हमने आज सीखी। अगर इस टाइप के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आए, अगर इस टाइप के कोई फॉर्मेट में क्वेश्चन आए जैसे हमने यहाँ पर करे, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की डायरेक्ट की वैल्यू क्या निकाल देंगे, CD माइनस AB अपॉन A प्लस B माइनस C माइनस D। बस ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, यहाँ पे z हो सकता है, यहाँ पे y हो सकता है, यहाँ पे A B C कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर इस टाइप की इक्वेशन आए और एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो आप ये दो फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए। क्या ये सबको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो ये था आज का वीडियो। ओके, मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें, और पिछले वीडियोस देख लीजिएगा ताकि सारे डाउट और शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता चल जाए। ओके, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।